जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त शुभम अपने इस यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश फास्ट में आपका वेलकम करता हूँ। ये वीडियो इस चैनल का 4th वीडियो होगा और इस वीडियो के अंदर मैं एक ऐसी प्लानिंग लेके आया हूँ जिसको देखने के बाद एसएससी के जो भी एस्पेरेंट्स जिस भी पर्टिकुलर एसएससी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएसआई हो एंड जो भी एग्ज़ाम्स हो, सभी के लिए कौन सी बुक बेस्ट होगी स्पेसिफिकली फॉर इंग्लिश सेक्शन। आज मैं आपको दो बुक्स का यहाँ पर रिव्यू दूंगा। एक अपने पास में है एसपी बख्शी और सेकंड बुक जो अपने पास में है उसका नाम है केडी पब्लिकेशन की बुक है जो कि नीतू मैम के द्वारा लिखी गई है। ऑल्सो बिकॉज मैंने दो बुक्स और पढ़ी हैं तो आपको मैं उन सभी बुक्स के बारे में और भी बताऊंगा। और दो बुक्स हैं, अरिहंत का पब्लिकेशन है, एक है बीके सिन्हा और सेकंड है अरिहंत का पाथफाइंडर। तो मैं अपनी वीडियो की शुरुआत में आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि आज का जो टॉपिक है उसका नाम है विच बुक इज बेस्ट फॉर एसएससी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो दोस्तों आपके सामने जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आपके सामने दो बुक्स, एक तो केडी पब्लिकेशन की जो कि नीतू मैम के द्वारा पब्लिश करी गई है और सेकंड बुक आपके पास में अरिहंत की पड़ी है जो कि एसपी बख्शी के द्वारा पब्लिश करी गई है। तो आज मैं इस बुक्स के जो भी ट्रेड्स हैं एंड जो मतलब हर एक पर्टिकुलर बुक की जो स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं, जो जो क्वालिटीज़ हैं, जो जो मैंने उसको असेस किया एंड इतना ग्रेट एनालिसिस करने के बाद जो मैंने एनालाइज किया आप सभी को बताऊंगा एंड इसके जो स्पेसिफिक पॉइंट्स होंगे सभी को मैं पॉइंट वाइज एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, जैसे कि मैंने लिखा है आज एसपी बख्शी, तो अब मैं पहले बात करूंगा एसपी बख्शी के बारे में। तो एसपी बख्शी बेसिकली मैं सबसे पहले पॉइंट्स में बताऊंगा। सबसे पहले तो जो एसपी बख्शी बुक है एक एडवांस बुक है। आप जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है एक ऑब्जेक्टिव जर्नल बुक है। तो इसमें जो एक्सप्लेनेशन पार्ट है, लाइक आपका जो ग्रामर का सेक्शन है वो थोड़ा सा कम है बिकॉज इसमें ज़्यादातर जो पोर्शन है वो आपके ऑब्जेक्ट्स इसमें कवर करे हैं। तो आपका पहला पॉइंट, जो बच्चे बिगिनर हैं, मतलब बिगिनर इन द सेंस जो बच्चे भी एसएससी की प्रिपरेशन को स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं प्रेफर करूंगा ये बुक उनके लिए ज़्यादा आई वुड से कि फ्रूटफुल नहीं होगी बिकॉज इस बुक के अंदर जो कंटेंट है, जो इस बुक के अंदर जो मटेरियल है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो पहला पॉइंट तो हो गया, जो बच्चे एक बार बेसिक्स अपना क्लियर कर चुके हैं, यदि वो एडवांस की तरफ जाना चाहते हैं तो उनके लिए ये बुक काफ़ी अच्छी होगी। सेकंड पॉइंट आपको मैं बता देता हूं, इसके अंदर जो एक्सप्लेनेशन पार्ट है, एक्सप्लेनेशन पार्ट थोड़ा सा कम है बिकॉज इसमें क्या आपको जैसे कि बुक दिख रही होगी, बुक के जो फ्रंट पेज पे सब कुछ लिखा हुआ है कि स्पेसिफिकली ऑब्जेक्टिव बुक है। तो इसमें क्या है, बहुत सारे, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ एग्जांपल देखिए, जैसे कि एरर डिटेक्शन के पार्ट की बात करता हूँ तो इसमें बहुत सारे मल्टीपल क्वेश्चंस एरर के दिए हुए हैं, बट इसमें प्रॉब्लम क्या है, जो एरर को एक्सप्लेन नहीं किया है। बिकॉज यदि बिगिनर बुक को उठाएगा तो ऑफकोर्स पढ़ेगा एंड ट्राई करेगा कि जो उसने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, तो यदि उसका क्वेश्चन रॉन्ग चला गया तो क्यों रॉन्ग चला गया, उसके पीछे का रीजन क्या था। तो इस बुक में क्या उसका रीजन नहीं है, तो प्रॉब्लम हो सकती है कि इसमें एक्सप्लेनेशन पार्ट थोड़ा सा कम है। अब एक चीज और बता देता हूँ, यदि कोई एडवांस का बच्चा है, लाइक उसके बेसिक्स क्लियर हो चुके हैं, अब वो एडवांस की तरफ जाना चाहता है, तो उसके लिए ये बुक बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल है। बिकॉज आपको बता देता हूँ, इस बुक के अंदर 2000 प्लस क्वेश्चंस कवर करे हैं, 2000 प्लस क्वेश्चंस इसके अंदर कवर करे गए हैं। तो आपकी प्रैक्टिस को एक बहुत बड़ा बूस्ट दे सकती है ये जो बुक है। आप यदि इसकी पर्टिकुलर प्रैक्टिस करते हो एंड थोरो प्रैक्टिस करते हो, जितने भी क्वेश्चंस है उसको कम से कम 2 टाइम्स लगा दो, तो यदि आपने इस पर्टिकुलर बुक को 2 टाइम्स गो थ्रू किया है तो इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ कि इंग्लिश का ऐसा कोई सेक्शन नहीं होगा जिसको आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, भले ही वो एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, लेकिन वो तब जब आप अपने बेसिक्स क्लियर करके आप ऑब्जेक्टिव्स की तरफ जा चुके हो। तो ठीक है, जैसे कि इसमें बिगिनर्स के लिए थोड़ा प्रॉफिटेबल नहीं है, सेकंड एक्सप्लेनेशन पार्ट थोड़ा सा कम है, थर्ड इसमें क्या 2000 प्लस क्वेश्चंस है। एक चीज और बता देता हूं, इसमें क्या सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स एंड इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड इडियम्स एंड फ्रेजेस, वो थोड़ा सा सेक्शन इसमें कम है बिकॉज इसमें बहुत लिमिटेड आपको सिनोनिम्स, बहुत लिमिटेड एंटोनिम्स एंड जो इडियम्स एंड फ्रेजेस वो भी बहुत लिमिटेड मिलेंगे। बिकॉज इडियम्स के पार्ट में क्या होता है, इडियम्स तो ठीक है आपको मिल जाएंगे, लेकिन जो फ्रेजेस का पार्ट है बहुत लिमिटेड है, कम से कम 200 के 300 के आसपास है। ठीक है, तो ना इस चीज में आपको यहाँ थोड़ा सा ये चीज देखने को मिल सकती है। सेकेंड चीज, एक पॉइंट और बताना चाहूंगा, ये थोड़ा सा बेसिकली होता क्या है कि कोई भी बच्चा किसी बुक को उठाता है
तो जैसे आप देख सकते हो इसकी साइज, थोड़ा सा साइज, इसके पेजेस कंसाइज है ना। तो इसमें एक्चुअली होता है क्या है कि जब आप इसको गो थ्रू करने चाहते हो तो इसके पेजेस थोड़ा सा निकलने लगते हैं, एंड इन चीज़ों में आपको थोड़ा इशू क्रिएट होता है। ऐसा नहीं है, लोग बोलते हैं कि स्टूडेंट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लेकिन हर एक स्टूडेंट सोचता है कि जब वो पढ़े तो कोई भी चीज़ कंफर्टेबल हो। तो बेसिकली ये सभी इस पर्टिकुलर बुक की, तो इसमें क्या पढ़ने में थोड़ा सा एक लेंदी टाइप का है वो, इसमें एक्सप्लेनेशन बिल्कुल भी नहीं है। ग्रामर का सेक्शन मैं जैसे कि बता चुका हूँ आपको, इसमें ग्रामर का सेक्शन बिल्कुल भी नहीं है। ग्रामर का सेक्शन बहुत थोड़ा सा ग्रामर का सेक्शन है। तो जो यदि बच्चा बेसिक से स्टार्ट करना चाहता है तो यदि वो इस बुक के थ्रू जाएगा तो उसको ग्रामर बहुत कम मिलेगी, बिकॉज उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो वो माइट भी कि जो क्वेश्चंस इसमें दिए हैं उनको सॉल्व ना कर पाए, ठीक है। तो अब चलते हैं सेकंड बुक की तरफ, जो है केडी पब्लिकेशन, जो है नीतू मैम के द्वारा पब्लिश करी गई है। आप इस बुक को देख सकते हैं, ये है केडी पब्लिकेशन की बुक जो कि नीतू मैम के द्वारा पब्लिश करी है। तो मैं बताऊंगा इस बुक में क्या है। तो पहली बात इस पर्टिकुलर बुक के बारे में आपको बता देता हूं, इसका ग्रामर सेक्शन, इसका जो ग्रामर का सेक्शन है, इसका ग्रामर का सेक्शन बहुत ही अमेजिंग है। इट्स लिटरली वंडरफुल। जब आप इस पर्टिकुलर बुक के ग्रामर सेक्शन से गो थ्रू करते हो एंड आपने यदि इसको बहुत ज़्यादा ऑनेस्टी के साथ में कम से कम 2 टाइम्स पढ़ा है, तो इस बात के लिए मैं प्रॉमिस कर सकता हूं कि आप भले ही एसएससी की किसी एग्जाम में बैठ जाओ, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, भले ही वो एंटोनिम का हो, सिनोनिम का हो, एंड वोकैब सेक्शन का। देखो वोकैब सेक्शन में ऐसा होता है कि कभी कभार क्वेश्चंस आउट ऑफ द बॉक्स चले जाते हैं, तो आप इस चीज़ को प्रॉमिस नहीं कर सकते कि सारे क्वेश्चंस इसी से बन जाएंगे, लेकिन ग्रामर सेक्शन में कंप्लीटली क्वेश्चंस आपके इस पर्टिकुलर बुक से ही आएंगे। तो इसका ग्रामर सेक्शन बहुत अच्छा है। सेकेंड में बात करूंगा एक्सप्लेनेशन की, तो इसमें एक्सप्लेनेशन पार्ट भी बहुत ही तगड़ा है, बिकॉज इसमें है क्या कि हर एक चैप्टर के बाद, जैसे कि अब आपको चैप्टर वाइज दिखा देता हूँ, तो जो इस पर्टिकुलर बुक में है टोटल 34 चैप्टर्स हैं। तो 34 चैप्टर्स, हर एक चैप्टर के पास हर एक चैप्टर के बाद 40 क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए दिए हैं, और जो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिए हैं उनका एक ग्रेट एनालिसिस और एक बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन आपको उसके जस्ट चैप्टर के बाद ही मिल जाता है। तो ये चीज़ हमेशा किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी एस्पेरेंट को एक एज प्रोवाइड करती है कि आपने पर्टिकुलर चीज़ को पढ़ा है, उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करी है, तो ये चीज़ बहुत हो जाती है। तो इसमें ग्रामर का सेक्शन बहुत अमेजिंग है, उसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन पार्ट बहुत अच्छा है। सेकंड बात करते हो इसकी सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स की, तो जो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड इडियम्स एंड फ्रेजेस का पार्ट है बहुत ही अच्छा है इसके अंदर। आपको मैं मतलब इसमें एंटोनिम्स सिनोनिम्स में 2 चीज़ें हैं। पहले तो आपको किसी पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग समझाया, उसके बाद उसको सेंटेंस फॉर्मेट में बनाया है, सो दैट कि आपके माइंड में उसकी एक इमेज क्रिएट हो, आप उस पर्टिकुलर वर्ड को फील कर पाएं कि एग्जैक्टली उसका मतलब क्या है। बिकॉज रटने से तो चीज़ें नहीं बनती हैं। ऑफकोर्स एज ए स्टूडेंट सभी कोई जानता है कि एक कोई पर्टिकुलर ऐसा सब्जेक्ट तो है नहीं जो आप रट लो। तो वर्ड्स को यदि आप वास्तव में समझना चाहते हैं तो आपको उस पर्टिकुलर वर्ड को फील करना पड़ेगा, उसको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, इमेजिन करना पड़ेगा। तो इस बुक के अंदर जो ये एंटोनिम्स, सिनोनिम्स एंड ए पर्टिकुलर सेक्शन बहुत ही अच्छा सेक्शन, बहुत शानदार सेक्शन है। तो और सेकंड चीज़ क्या है, यदि कोई बच्चा बेसिक से स्टार्ट करना चाहता है, तो यदि कोई बिगनर है किसी पर्टिकुलर एग्जाम, एसएससी की कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, तो ये बुक उस बच्चे को कंप्लीट एक्सपोजर प्रोवाइड कराएगी। ग्रामर का सेक्शन बहुत ही अमेजिंग है, कोई भी बच्चा यदि गो थ्रू करता है हर एक पॉइंट उसका क्लियर हो जाएगा। इस बुक को पढ़ने के बाद उस बच्चे को ना किसी कोचिंग की नीड है, ना तो किसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट उसका छूटा होगा, सब कंप्लीट कर सकता है। तो इस बुक में ये बहुत अच्छा है। देखिए, तो अभी तक मैंने आपको सिर्फ 2 बुक्स का एनालिसिस बताया हुआ है। 2 बुक्स मेरे पास में थी जो कि मैंने पढ़ी है, और मैंने 2 बुक्स और पढ़ी हैं। अरिहंत के 2 पब्लिकेशन और है, एक बीके सिन्हा का, एक है पाथफाइंडर का। तो आपको मैं बता देता हूँ कि बीके सिन्हा भी एक बहुत अच्छी बुक है, आप चाहो तो बीके सिन्हा भी पढ़ सकते हो। बस बीके सिन्हा में भी सेम चीज़ होती है कि जैसे कि आपको एसपी बख्शी की तरह उसमें एक्सप्लेनेशन पार्ट कम है, ऑब्जेक्टिव्स बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन यदि आप पाथफाइंडर की बात करते हो तो बेसिकली जो यूपीएससी के द्वारा एक एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है जिसका नाम है सीडीएस। तो जो पाथफाइंडर बुक होती है स्पेसिफिकली सीडीएस के बच्चों को टारगेट करके बनती है, बिकॉज उसमें सीडीएस के कम से कम 10 ईयर्स के प्रीवियस क्वेश्चंस दिए रहते हैं, उसका एक बहुत अच्छा एनालिसिस भी होता है। तो आप यदि पाथफाइंडर चाहो तो वो भी फॉलो कर सकते हो। बस एग्जाम का पैटर्न थोड़ा सा अलग है, तो जो सीडीएस का लेवल होता है वो क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो जाता है। इसलिए मैंने आपको ये जो 2 बुक्स बताई हैं, यदि आप बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हैं, आप यदि बिगिनर हैं, एसएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपके लिए ये बुक बेस्ट होगी। आप यदि एडवांस लेवल पर पहुंच चुके हैं, आपका बेसिक्स एकदम क्लियर हो चुका है, तो मैं आपको ये बुक रेकमेंड करूंगा। बिकॉज होता क्या है, प्रैक्टिस पार्ट दोनों बुक्स के अंदर बहुत ही अच्छा है, बट आप यदि एक एक बुक को कंप्लीट करोगे तो आपको बहुत प्रॉफिट देगी। तो अब
नाउ इट्स योर चॉइस कि आपको कौन सी बुक सेलेक्ट करनी है। मैंने आपको हर एक पॉइंट, हर एक बुक का हर एक चैप्टर भी एक्सप्लेन कर दिया कि इसमें क्या क्या है। चैप्टर सभी में इक्वल है, बट जो नीतू मैम की बुक है इसमें चैप्टर्स थोड़े से एक्स्ट्रा है और इसमें एक्सप्लेनेशन बेसिक्स, जो बच्चा बेसिक से स्टार्ट करेगा उसके लिए बहुत ज़्यादा है। लेकिन यदि कोई बच्चा ओनली प्रैक्टिस चाहता है, उसका ग्रामर का सेक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, तो उसको इस बुक के साथ जाना चाहिए। सो दैट्स इट, और दिस वॉज द एंडिंग ऑफ माई वीडियो। And at last, I would say, if you like my video, please do support and do like and subscribe my video, and also hit the I button so that you will get the notification of my video at the first. Thank you. Dhanyavad.